नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पीड़ितों के इलाज के लिए दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का समुचित इलाज कराया जाए। साथ ही केंद्र सरकार को जंतर मंतर प्रदर्शन में आरएएफ के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने फिलहाल पैलेट गन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस इसका उपयोग कर सकती है। हालांकि इसके इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है और मामले की सुनवाई जारी रहेगी। बंगाल में कारोबारी के ठिकाने से 50 करोड़ रुपए की बरामद की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 28.5 करोड़ रुपए नकद और 15 किलो सोना बरामद किया। बरामद सोने की कीमत करीब 21.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिससे कुल बरामद की लगभग 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। नोटों की गिनती के दौरान 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें खराब हो गई। पुलिस ने आरोपी मीनार मंडल को गिरफ्तार कर और फरार कारोबारी तुलू मंडल की तलाश जारी कर दी है। भारी बारिश से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन भी बाधित रही, जबकि हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने राजस्थान समेत 16 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ और कटाव की स्थिति भी बनी हुई है। सरकार ने माना E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों पर असर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में स्वीकार किया कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कुछ BS3 श्रेणी की पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स और गैस्केट प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इंजन में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होगी। सरकार का कहना है कि नियमित सर्विसिंग के दौरान इन हिस्सों को बदला जा सकता है और इससे वाहन की कुल परफॉर्मेंस या फिर टिकाऊपन पर कोई भी बड़ा असर नहीं पड़ता। 3 राज्यों की विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर सबसे ज्यादा 32.53% मतदान दर्ज किया गया। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर और भाजपा उम्मीदवार के बीच मुकाबला चर्चा में है। प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए हैं। बच्चे के हत्या आरोपी सिपाही की अस्पताल में पिटाई। गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोपी सिपाही को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स और नर्सों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह आरोपी को भीड़ से बचाकर बाहर निकाला, जहां पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या की थी। मामले को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मेरठ में प्रेमी ने छात्रा को गोली मारी, फिर की खुदकुशी। मेरठ में एक युवक ने कथित रूप से अपनी गर्लफ्रेंड को 3 गोलियां मारने के बाद खुद को भी गोली मार दी। पुलिस के अनुसार छात्रा के सीने पर दूसरे युवक के नाम का टैटू देखकर आरोपी नाराज था। जहां घायल छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसका बताया जा रहा है कि हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वो हाल ही में जेल से बाहर आया था। बरेली में मौलाना की मौत, पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप। बरेली में एक मौलाना ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आग की लपटों में घिरे सड़क पर दौड़ते हुए वे दिखाई दे रहे हैं। मृतक ने अपने बयान में पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों पर भव्य आयोजन हुए। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की गई। वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संत की आरती उतारी, जबकि प्रयागराज में किन्नर अखाड़े ने शोभा यात्रा निकालकर गुरु वंदना की। प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्सव का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान ने बताया दुश्मन। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों को भारत जैसा दुश्मन माना जाएगा और उनसे कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। पीओके में
चुनावी व्यवस्था में विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान पुलिस फायरिंग में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।